रात का साया, काली हवेली का रहस्य। अनजान दस्तक। शहर से दूर घने जंगल के किनारे पर एक पुरानी हवेली थी जिसे काली हवेली कहा जाता था। उसकी काली पड़ी दीवारें और टूटी खिड़कियां देखकर ही रूह कांप उठती थी। लोग कहते थे कि उस हवेली में किसी जमाने में एक जमींदार परिवार का भयानक अंत हुआ था और तब से वहां आत्माओं का वास है। रात के ठीक 12 बजे थे। गांव में बिजली गुल थी और चारों ओर भयावह सन्नाटा पसरा हुआ था। सिर्फ झींगुरों की आवाजें और दूर कहीं कुत्तों के रोने की आवाजें ही उस खामोशी को तोड़ रही थीं। 3 दोस्त अजय, विक्रम और प्रिया जो शहर से एडवेंचर की तलाश में आए थे, उन्होंने शर्त लगाई थी कि वे पूरी रात उस काली हवेली के अंदर बिताएंगे। वे तीनों रोमांच के शौकीन थे, लेकिन शायद वे नहीं जानते थे कि उनका ये रोमांच उनकी जिंदगी का आखिरी अनुभव भी बन सकता है। अजय ने टॉर्च की रोशनी में दरवाजे पर लगी धूल भरी जंजीर हटाई और लकड़ी का भारी दरवाजा चरमराता हुआ खुल गया। अंदर से पुरानी, सीलन भरी मिट्टी और सड़े हुए पत्तों की एक अजीब सी गंध आई। जैसे ही उन्होंने पहला कदम अंदर रखा, दरवाजा जोर से धड़ाम की आवाज के साथ अपने आप बंद हो गया। तीनों चौंक गए। विक्रम ने हंसने की कोशिश की, लगता है यहाँ हवा का झोंका भी डरावना है। पर उसकी आवाज में डर साफ झलक रहा था। अंधेरे का जाल। हवेली के हॉल में घना अंधेरा था, जिसे टॉर्च की कम रोशनी भी पूरी तरह से नहीं भेद पा रही थी। दीवारों पर लगे पुराने, फफूंदी लगे चित्रों की आंखें उन्हें घूर रही थीं। फर्श पर धूल की मोटी परत थी, जिस पर उनके जूतों की आहट एक भयानक प्रतिध्वनि पैदा कर रही थी। वे धीरे धीरे सीढ़ियों की ओर बढ़े जो ऊपर की मंजिल पर जा रही थीं। सीढ़ियों की लकड़ी इतनी पुरानी थी कि हर कदम पर वे चीख उठती थीं, जैसे कोई दर्द से कराह रहा हो। बीच सीढ़ी पर अचानक प्रिया को लगा जैसे किसी ने उसके पीछे से उसका कंधा छुआ है। उसने तेजी से पीछे मुड़कर देखा, मगर वहां कोई नहीं था। उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। अजय, मुझे लगता है हमें वापस चले जाना चाहिए, उसने कांपते हुए फुसफुसाया। क्या हुआ प्रिया, तुम डर गई? अजय ने मजाक उड़ाया, लेकिन इससे पहले कि प्रिया कुछ कह पाती, उन्हें ऊपर की मंजिल से एक धीमी, उदास धुन सुनाई दी। ऐसा लगा जैसे कोई बहुत पुरानी धुन गुनगुना रहा हो। विक्रम ने टॉर्च ऊपर की ओर उठाई। धुन एक बंद कमरे से आ रही थी, जिसका दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था। उनके शरीर में एक सर्द लहर दौड़ गई। भयानक दृश्य। तीनों दबे पांव उस कमरे की ओर बढ़े। अजय ने हिम्मत करके दरवाजा पूरा खोला। कमरे में एक पुराना, लकड़ी का झूला था, जो धीरे धीरे अपने आप हिल रहा था। उस झूले पर एक गुड़िया बैठी थी, जिसकी आंखें काली और बेजान थीं। जैसे ही टॉर्च की रोशनी गुड़िया पर पड़ी, उस गुड़िया ने धीरे से अपना सिर उनकी तरफ घुमाया। उसके बेजान होंठ खुलने लगे और एक भयानक, सिसकती हुई आवाज कमरे में गूंज उठी, तुम यहाँ क्यों आए? तीनों की सांसें थम गईं। वे भागने के लिए मुड़े, तभी उन्होंने देखा कि दरवाजा अब बंद हो चुका था और सामने एक लंबी, सफेद आकृति खड़ी थी। यह एक औरत थी, जिसके बाल बिखरे हुए थे और उसकी आंखें आग की तरह लाल थीं। उस आकृति ने एक झटके में अपना हाथ हवा में उठाया। जमीन पर रखी धूल अचानक से तेजी से उड़ने लगी, जैसे किसी अदृश्य तूफान ने सब कुछ अपनी चपेट में ले लिया हो। हवा में एक तीखी, लोहे जैसी गंध फैल गई। अजय ने चीखते हुए भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जमीन से चिपक गए थे। उसने देखा कि औरत का साया तेजी से उनकी ओर बढ़ रहा था। उसके चेहरे पर भयानक, विकृत मुस्कान थी। विक्रम ने चिल्लाकर प्रिया को धक्का दिया और कहा, भागो। प्रिया जमीन पर गिर गई और उसकी टॉर्च बुझ गई। अब पूरे कमरे में बस अंधेरा, डरावनी फुसफुसाहट और अजय की दर्द भरी चीख गूंज रही थी। एक अनसुलझा अंत। प्रिया घबराकर उठी और अंधेरे में ही भागने लगी। वह सीढ़ियों से नीचे भागी और फिसलकर मुख्य हॉल में जा गिरी। वहां का भयावह सन्नाटा वापस लौट आया था, जैसे वह डरावनी घटना कभी हुई ही न हो। उसने किसी तरह बंद दरवाजा खोला और हाँफते हुए हवेली से बाहर निकली। बाहर जंगल की ठंडी हवा उसके पसीने से भीगे चेहरे पर लगी। उसने पीछे मुड़कर देखा। हवेली की सबसे ऊपरी खिड़की पर, जहां से वह धुन आई थी, वहां अजय और विक्रम की टॉर्च की धीमी रोशनी टिमटिमा रही थी। फिर वह रोशनी भी बुझ गई। अगली सुबह गांव वालों को हवेली के बाहर सिर्फ प्रिया मिली, अचेत और सदमे में। अजय और विक्रम का कभी कोई पता नहीं चला। आज भी गांव वाले कहते हैं कि अमावस की रात को काली हवेली से 2 और नई, दर्द भरी चीखों की गूंज सुनाई देती है, जो उन 2 दोस्तों की हैं जो अंधेरी रात के साए में हमेशा के लिए खो गए।